नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, भाजपा ने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। और आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट आज शाम 5 बजे करेगा जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कल संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, वे कभी भी नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनाएंगे। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के विपरीत उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने शॉर्टकट अपनाने के बजाय राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ मिला है। रोगी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। ई संजीवनी सुविधा से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में व्यापक सुधार हुआ है। मांडविया ने कहा कि देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है और लोग इस ऐप के माध्यम से ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। देश में अब तक 199 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 23,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 6 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 5 करोड़ 62 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कल मोरहाबादी मैदान में आयोजित निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि युवा जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसका सारा खर्च सरकार देगी। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है ताकि पैसे के कारण किसी भी युवा की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि पैसे के अभाव में कोई भी युवा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11,406 युवाओं को निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियुक्ति पत्र सह ऑफर लेटर प्रदान किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 94वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों और गांवों के गरीबों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रही है। आय दोगुनी करने के संकल्प को साकार करने के लिए गोड्डा के किसान भी प्रयासरत हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोड्डा सहित पूरे देश के किसानों से संवाद स्थापित किया। इस लाइव प्रसारण में गोड्डा के सैकड़ों प्रगतिशील किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि एवं किसानी संबंधी सफलताओं एवं योजनाओं को देखा और सराहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर के 75,000 किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी हो जाने पर उन्हें बधाई दी। गोड्डा में भी 175 ऐसे किसानों ने मंत्री के संबोधन को सुना जिनकी आमदनी दुगुनी से अधिक हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने ICAR द्वारा विकसित आधार बीज और बायो फोर्टिफाइड बीज किसानों तक पहुंचाने में ICAR की भूमिका की सराहना की। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसानों को कल संध्या पुरस्कृत भी किया गया और उन्हें सहजन के पौधे वितरित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधान न्यायाधीश NV रमणा ने देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की है और न्यायालयों की बुनियादी व्यवस्था मजबूत करने तथा जजों के रिक्त पद भरने पर जोर दिया है। जयपुर में 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में न्यायमूर्ति रमणा ने कहा कि देश में मुकदमे निपटाने में राष्ट्रीय लोक अदालतों ने अहम भूमिका निभाई है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकारों के बीच तालमेल से लोगों को तेजी से न्याय देने की नई संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन की सुचारू कार्यवाही में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ICSE बोर्ड आज 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी आराथून ने कल कहा कि अंतिम स्कोर के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को समान वेटेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो छात्र पहले या दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।
आराधून ने कहा कि CISE 10वीं कक्षा के नतीजे शाम 5 बजे घोषित किए जाएंगे। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं एवं सखी मंडल के बीच मछली के जीरे का वितरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला मत्स्य विभाग साहिबगंज के द्वारा नीली क्रांति और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पूर्व में मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं और सखी मंडल को मछली का बीज यानी जीरा दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य साहिबगंज जिला को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सखी मंडल और महिलाओं की आय को बढ़ाना है। साहिबगंज के जिला मत्स्य पदाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 85 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा का किनारा है और सैकड़ों तालाब और पोखर हैं। महिलाओं को नीली क्रांति से जोड़ने से न सिर्फ जिला में मछली उत्पादन बल्कि महिलाएं इससे अपनी आय बढ़ाकर सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। मत्स्य विभाग के अनुसार 5500 लाख जीरा इस वित्तीय वर्ष में बांटने का लक्ष्य है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। हजारीबाग पुलिस ने 56 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे को सूचना मिली थी कि हजारीबाग से दिल्ली जाने वाली बस से गांजा की तस्करी हो रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा जिले के जामपानी के साप्ताहिक हाट में अपराधियों ने 2 व्यापारियों से 1,16,000 रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मैच भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे शुरू होगा। ओवल में भारतीय टीम ने पहला एकदिवसीय मैच 10 विकेट से जीता था, जबकि लॉर्ड्स में दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 100 रन से जीत दर्ज की थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 322 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी है। इनमें 215 खिलाड़ी और 107 अधिकारी तथा सहायक कर्मी होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित होगा। वर्ष 2018 में इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। पद तालिका में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने बताया कि इस बार अब तक का सबसे मजबूत दल राष्ट्रमंडल खेलों में भेजा जा रहा है। हालांकि भारत के बेहतर प्रदर्शन वाला खेल निशानेबाजी इस बार आयोजन में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने उपराष्ट्रपति पद के राजग प्रत्याशी होंगे धनखड़ और निजी कंपनियों में राज्य के 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के राजग प्रत्याशी, 6 अगस्त को है चुनाव, राजग की स्थिति मजबूत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत में चीनी कंपनियां बनी जासूसी टूल, चीनियों के बना रहे फेक आईडी, नाम बदल कर घुसपैठ कर रही है चीनी कंपनियां। हिंदुस्तान ने लिखा है, जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति होंगे, पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान से चर्चा में आए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 28 माह में बनकर तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री ने जनता को किया समर्पित। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, उत्तर प्रदेश को मिला 6ठा एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, बंगाल के राज्यपाल धनखड़ होंगे राजग के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, भाजपा ने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। और आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट आज शाम 5 बजे करेगा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।